नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में इसका ऑब्जेक्टिव को हम जानेंगे। और समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में हमने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बना दिया है और पढ़ा दिया है, तो जिन्होंने लॉन्ग वीडियो नहीं देखा है जाकर जरूर देख लीजिएगा। और यह ऑब्जेक्टिव है इसी चैप्टर का जिसे हम जानेंगे टॉप 50 ऑब्जेक्टिव। तो आइए दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका है दोस्तों कि दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा दोस्तों कितने देश आते हैं, 7 देश। दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं। और कौन कौन आते हैं तो वो आप जाकर लॉन्ग वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशिया में कभी कभी किसी शामिल किया जाता है, यानी कभी कभी किसे शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान और म्यांमार को, क्योंकि अफगानिस्तान और म्यांमार भी दक्षिण एशिया में आते हैं, लेकिन इनको कभी कभी ही शामिल किया जाता है। ठीक है, कभी कभी इनको इस क्षेत्र में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण एशिया का अंग किसे नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका होगा दोस्तों चीन को। चीन भी दक्षिण एशिया में आता है, लेकिन इसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण एशिया में कौन कौन देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान तथा श्रीलंका, ये जितने भी देश है सब आते हैं। इसमें कितने देश है दोस्तों, 2, 2, 4, 2, 6, 7 देश है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं, 7 देश आते हैं। वही उसी का उत्तर कौन कौन देश आते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान एवं श्रीलंका। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में आता है या नहीं, तो आपका उत्तर होगा क्या, आता है। ठीक है, या किन्हीं 3 देश का नाम बताएं जो दक्षिण एशिया में आते हैं, तो आप इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किनका शासन रहा है। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किनका शासन रहा है, लोकतांत्रिक और सैनिक शासन दोनों रहा है। यानी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन भी रहा है और राजनैतिक यानी लोकतांत्रिक शासन भी रहा है और सैनिक शासन भी रहा है। वहीं बांग्लादेश का भी यही स्थिति है। तो क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद 2 लोकतांत्रिक सरकार किसकी बनी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बेनजीर भुट्टो तथा दूसरा नवाज शरीफ की। ठीक है, ये दोनों की सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन कब से कायम है। यानी पाकिस्तान में आप अगर पढ़े होंगे फिर लॉन्ग वीडियो तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर सैनिक शासन ही रहा है, लेकिन लोकतंत्र कब से कायम है लगातार, तो 2008 से अभी तक लोकतंत्र कायम है। क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल में लोकतंत्र से पहले क्या था। तो वहाँ राजतंत्र था। आप सब पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि नेपाल में पहले लोकतंत्र से पहले क्या था, राजतंत्र, वहाँ राजा का शासन था। क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल लोकतंत्र कब अपनाया था। जब राजतंत्र था तो उसके बाद नेपाल लोकतंत्र को कब अपनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा 2008 में। क्वेश्चन नंबर 11, भूटान 2008 में क्या बन गया। तो भूटान 2008 में क्या बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 12, मालदीव 1968 तक क्या हुआ करता था। मालदीव 1968 तक क्या हुआ करता था। तो इसका उत्तर होगा सल्तनत। मालदीव एक सल्तनत हुआ करता था 1968 तक, यानी 1968 तक। क्वेश्चन नंबर 13, मालदीव गणतंत्र कब बना। तो मालदीव गणतंत्र बना दोस्तों 1968 में, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 14, 1968 में मालदीव में शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी। यानी 1968 में मालदीव गणतंत्र बना था तो मालदीव में कौन सी शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी, यानी कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी शासन करने की। तो इसका उत्तर होगा अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मालदीव में किस पार्टी का दबदबा है। तो मालदीव में दोस्तों मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP का दबदबा है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ। तो 1971 में हुआ, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 17, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या निकला था। तो इसमें दोस्तों पूर्वी पाक और क्या हुआ, एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। यानी पाकिस्तान 2 हिस्सों में था दोस्तों, एक तरफ भारत के दोनों तरफ था, एक तरफ था
पश्चिमी पाकिस्तान और एक तरफ था बांग्लादेश जो आज का है बंगाल से सटा हुआ, तो वो था पूर्वी पाकिस्तान। तो ये जब ये 1971 का युद्ध हुआ था तो ये पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई और यह स्वतंत्र हो गया, एक अलग देश बन गया जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। तो इसे ही हम कहते हैं बांग्लादेश। तो पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना 1971 के युद्ध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 1971 से 1977 तक पाक में किसकी सरकार थी? तो इसका उत्तर होगा जुल्फिकार अली भुट्टो की। क्वेश्चन नंबर 19, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को किसने गिराया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को जनरल जियाउल हक ने गिराया था। ठीक है, जनरल जियाउल हक। क्वेश्चन नंबर 20, 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन किस पद के लिए करवाया था? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, पाकिस्तान की मानवाधिकार कैसी है? तो पाकिस्तान की मानवाधिकार मजबूत है। ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के, वहाँ का मानवाधिकार जो है मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में किया था इस पर समझौता। इस समझौते पर हस्ताक्षर कौन समझौते पर? सिंधु नदी जल के समझौते पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा कब की गई थी? तो बांग्लादेश के नेताओं के द्वारा मार्च 1971 में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जुलाई 1972 में किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 1972 में। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर किनके बीच संधि हुई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, जिसे फरक्का संधि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, गंगा नदी के जल में पानी के हिस्सेदारी को लेकर जो पानी के हिस्सेदारी के मसले पर किनके बीच संधि हुई थी? तो भारत के बीच और बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो दिसंबर 1998 में। इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत और श्रीलंका में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो दिसंबर 1998 में। भारत और श्रीलंका में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? दिसंबर 1998 में। क्वेश्चन नंबर 29, फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी यात्रा के द्वारा कहाँ गए थे? यानी फरवरी 1999 में अटल बिहारी बस यात्रा के द्वारा कहाँ गए थे? तो दोस्तों लाहौर। किस लिए गए थे? शांति की एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, कारगिल युद्ध किसके बीच हुई थी? तो आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, कारगिल युद्ध कब हुई थी? तो कारगिल युद्ध हुई थी 1999 में, जो कि जून और जुलाई का महीना था। क्वेश्चन नंबर 32, अफगानिस्तान और दक्षेस का सदस्य कब बना? यानी अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य कब बना? तो 2007 में बना अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, 18वां दक्षेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 18वां दक्षेस सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ। ठीक है, नेपाल में काठमांडू है वहीं हुआ। 18वां दक्षेस सम्मेलन कहाँ हुआ? काठमांडू नेपाल में। यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, 18वें दक्षेस सम्मेलन कब हुआ था? तो 18वें दक्षेस सम्मेलन नवंबर 2014 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश कहाँ का अंग था? तो पाकिस्तान का अंग था, आपको पता होगा, पीछे मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेजों के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से क्या बना? बंगाल और असम के विभाजित हिस्से से, यानी दोस्तों बांग्लादेश बना। बांग्लादेश कैसे बना था? बंगाल और असम के हिस्से से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग किसने की? तो शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 38, शेख मुजीब किसके हाथ मारे गए थे? तो सेना के हाथों मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 39, नेपाल अतीत में कैसा राष्ट्र था? नेपाल अतीत में एक हिंदू राष्ट्र था। नेपाल अतीत में कैसा राष्ट्र था? एक हिंदू राष्ट्र था। क्वेश्चन नंबर 40, नेपाल में अतीत में कौन सा राज रहा? तो नेपाल में अतीत में संवैधानिक राजतंत्र रहा।
क्वेश्चन नंबर 41, नेपाल के राजा ने संसद को कब भंग किया था? तो नेपाल के राजा ने संसद को भंग किया था 2002 में और उसे बहाल भी किया था। नेपाल बहाल किया था कब, ये आप जाकर लॉन्ग वीडियो में जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें डिटेल से बताया है। क्वेश्चन नंबर 42, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो नेपाल 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया कि नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो 2008 में। क्वेश्चन नंबर 43, नेपाल ने संविधान कब अपनाया? नेपाल ने संविधान कब अपनाया था दोस्तों? 2015 में। नेपाल ने संविधान को 2015 में अपनाया। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंका को क्या सामना करना पड़ा? तो श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। ठीक है, जिसमें लिट्टे भी शामिल था। लिट्टे और उनके जातीय और श्रीलंकाई लोगों के बीच, जो वहाँ के सिंहली समुदाय थे, उनके बीच क्या हुआ था? युद्ध जैसा हो गया था। ठीक है, स्थिति। क्वेश्चन नंबर 45, श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था? तो श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन। क्वेश्चन नंबर 46, श्रीलंका पर किस समुदाय का दबदबा है? श्रीलंका पर सिंहली समुदाय का दबदबा है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत छोड़कर श्रीलंका कौन जा बसे? तो भारत के जो तमिल लोग थे वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है, यह कथन किसका है? तो श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है, यह कथन श्रीलंकाई सिंहली समुदाय की है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है, यह कथन किसका है? श्रीलंका के सिंहली समुदाय की। क्वेश्चन नंबर 49, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी इलाके पर किसका नियंत्रण है? तो दोस्तों ये लिट्टे का नियंत्रण था उत्तर पूर्वी इलाके पर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, लिट्टे को कब खत्म कर दिया गया? तो लिट्टे को दोस्तों 2009 में खत्म कर दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, बिना वीजा और पासपोर्ट के कहाँ आ जा सकते हैं? तो दोस्तों नेपाल आ जा सकते हैं। भारत और नेपाल के लोग बिना वीजा के आपस में एक दूसरे के देश आ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दक्षेस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो दक्षेस को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों सार्क, SARC, सार्क। क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिण एशियाई देश बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में कौन सा कदम उठाया? तो दक्षेस सार्क का। क्वेश्चन नंबर 54, दक्षेस की शुरुआत कब हुई थी? दक्षेस की शुरुआत दोस्तों 1985 में हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षेस की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिण के सदस्य देशों ने साफ्टा पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो दक्षिण के जो सदस्य देश थे वो 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 56, साफ्टा कब से प्रभावी हो गया? तो दोस्तों साफ्टा 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। ठीक है, 2006 से। तो दोस्तों यह आज का इतना ही इस चैप्टर में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था हमने सभी को बता दिया है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।